बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपको शेफ़ कॉर्नर पीके में वेलकम करते हैं। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है दाल माश बनाने की रेसिपी। बहुत ही कम टाइम में बहुत मज़ेदार दाल माश हम तैयार करेंगे। तो चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कुकिंग ऑयल ले लेना है। कोई भी आप कुकिंग ऑयल जो यूज़ कर रहे हैं वही यूज़ करें। बहुत ज़्यादा आपने ऑयल नहीं डालना, क्योंकि दाल में जब बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है दाल तो वो फिर मज़ा नहीं आता खाने का। बाज़ लोग जो है कि बहुत ज़्यादा ऑयल पसंद करते हैं दाल के ऊपर, लेकिन हम लोग दाल के ऊपर जो ऑयल आ जाता है हमें वो पसंद नहीं है, तो इसलिए हम लोग ऑयल का ज़रा कम इस्तेमाल करते हैं। तो इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 1 चम्मच जो है वो लहसुन पीस के डाल दिया है। आपने यहाँ पे प्याज, बहुत से लोग दाल में डालते हैं लेकिन मैं प्याज नहीं डालती हूँ। प्याज के बगैर ही दाल बहुत मज़ेदार बनती है, क्योंकि प्याज जो होता है वो थोड़ा मीठा होता है। तो इस वजह से दाल में ना मुझे लगता है कि प्याज की वजह से वो जायका नहीं आता। सिर्फ लहसुन जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं तो लहसुन का बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आता है। तो मैं सिर्फ लहसुन इसमें डालूँगी। और यहाँ पे हम लोग टमाटर कट कर रहे हैं। 2 अदद टमाटर तकरीबन मैंने ले लिए हैं छोटे साइज़ के, क्योंकि मैं तकरीबन आधा कप जो है वो दाल बना रही हूँ। बहुत ज़्यादा दाल भी बना दी जाए तो बच्चे खाते नहीं हैं, बच जाती है। इसलिए मैंने कहा बस थोड़ी सी दाल बनाते हैं और साथ ही आपके साथ रेसिपी भी शेयर करते हैं। तो ये देखें जी, जो लहसुन है वो अब फ्राई होना स्टार्ट हो चुका है। बहुत मज़े की यहाँ पे खुशबू आ रही है लहसुन के फ्राई होने की। तो थोड़ी देर हमने इसको फ्राई होते रहना है। ये हल्का हल्का देखें अब कलर चेंज कर रहा है। जब थोड़ा सा ये कलर चेंज कर लिया है इसने, तो यहाँ पे हम टमाटर डाल देंगे। टमाटर को आपने देखा है मैंने बारीक बारीक कट किया है, तो पीसा नहीं है। पीस के टमाटर या उनका पेस्ट बना के नहीं डालते हैं। इस तरह ही टमाटर जो होते हैं वो अच्छा कलर भी देते हैं और मज़े के भी होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1/2 स्पून जो है वो नमक की डाली है, क्योंकि हमारे जो दाल है वो भी 1/2 कप है, इसलिए मैंने 1/2 स्पून उस हिसाब से नमक की, 1/2 स्पून ही मैंने यहाँ पे रेड मिर्च की भी डाली है। और हल्दी भी हम लोगों ने इसी हिसाब से थोड़ी सी डाल देनी है। 1/2 स्पून से भी थोड़ी सी कम हमने यहाँ पे हल्दी डाल देनी है। सिर्फ 3 मसाले फ़िलहाल मैं इसके अंदर डालूँगी, इसी से मसाला हम लोग बनाएंगे। ज़्यादा मसाले आपने यहाँ पे गरम मसाले या कोई खुश्क धनिया फ़िलहाल मैं नहीं डालूँगी, बाद में हम थोड़ा सा डालेंगे। लेकिन जब दाल हमारी पक जाएगी तो उसके बाद हम डालेंगे, ताकि फ्लेवर और खुशबू दोनों आए। तो यहाँ पे देखें अभी हम लोग इसको फ्राई करेंगे। आपने इसको हल्की आग पे फ्राई करना है, ताकि जो हमारे टमाटर हैं वो भी इसके अंदर मिक्स हो जाएं। और अच्छे से टमाटर जब गला हुआ होगा तो दाल का जो पेस्ट है वो बड़ा अच्छा तैयार होगा। तो इसलिए हम लोगों ने फ्लेम लो रख के अपने साथ लकड़ी के चमचे की मदद से इसको हिलाते जाएंगे, तो आपके टमाटर जो हैं वो बीच में ही मैश होते जाएंगे। ऑयल थोड़ा थोड़ा हमारा ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। देखें कितना कम ऑयल हमने डाला था, लेकिन फिर भी ऑयल जो है वो काफ़ी क्वांटिटी में नज़र आ रहा है। तो इसलिए आपने स्टार्ट में ही ज़्यादा ऑयल नहीं डाल देना। तो ये देखें जी, ये टमाटर हमारे तकरीबन जो हैं वो इसमें गल चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे दाल डाल देंगे। पानी आपने गिरा देना है। दाल को मैंने तकरीबन 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था, तो ये अपने साइज़ में अच्छी खासी बड़ी हो गई है। दाल पकाते हुए आप लाजमी इस चीज़ का ख्याल रखा करें कि तकरीबन 2 घंटे पहले अगर आप इसको भिगो देंगे तो दाल बहुत जल्दी और बहुत अच्छी तैयार होती है। अगर आप इसको 10 मिनट वेट किसी भी दाल को लगाते हैं, अगर आपने भिगोई हुई है तो उसमें 5 मिनट वेट लगेगा, तो जायका भी बड़ा अच्छा हो जाता है। दाल सख्त नहीं रहती, दाल नरम बनती है और बहुत जल्दी टाइम से ये तैयार हो जाती है और साइज़ में बड़ी हो जाती है। तो ये हमने इसके अंदर दाल डाल दी है। ये देखें कितना मज़े का मसाला इसका तैयार हो रहा है। तो बाज़ लोग जो होटली दाल पसंद करते हैं वो बस ऐसे ही होता है कि बस आप यहाँ पे इसको फ्राई करें, थोड़ा सा पानी डाल के इसको गला लें और बाकी वो ऐसे दाल होती है बिल्कुल खुश्क खुश्क। लेकिन हम लोग जो घरों में खाते हैं दाल, हम लोगों को उस तरह की दाल बाज़ूकात पसंद नहीं आती। हम लोगों को होता है कि थोड़ी सी दाल में जो है वो ढीली हो तो हमें पसंद आती है। तो अगर तो आप होटली दाल खाना चाहते हैं तो बस आपने यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल के इतना ही आपने इसको खुश्क कर देना है पानी को, ताकि ये बस इस तरह की जो शेप नज़र आ रही है इस तरह में रहे और ऑयल नज़र आए इसके ऊपर। और अगर आपने दूसरी दाल खानी है तो फिर यह है कि आपको थोड़ा सा पानी इसके अंदर डाल के उसको खुश्क नहीं करना, बल्कि उसी का मसाला हमने तैयार करना है। तो ये हम लोगों ने थोड़ी देर
फ्राई कर लिया है दाल को अच्छे तरीके से ऑयल में मसाले के साथ फ्राई करने के बाद इसमें पानी डालेंगे। पहले आपने थोड़ी देर फ्राई करना है, उसके बाद पानी डालना है। तो मैं यहाँ पे तकरीबन जो है वो 1 कप पानी का हम लोगों ने इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। उससे ये है कि हमारी दाल हमने पहले भी भिगोई हुई थी, तो हमारी दाल बड़ी जल्दी तैयार हो जाएगी। सिर्फ 3 मिनट में इसको वेट लगाऊंगी। 3 मिनट के बाद जो है हमारी दाल बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगी। तो ये मैंने पानी तकरीबन इसके अंदर 1 कप डाल दिया है और अब मैं इसको वेट लगा दूंगी। वेट सीटी बजने के बाद आपने 3 मिनट रखना है। अब यहाँ पे 3 मिनट जब गुजर चुके हैं तो मैंने वेट उठाया है और अब हम इसका ढक्कन खोल के चेक कर लेते हैं कि दाल किस कंडीशन में है। तो ये देखें जी, जो पानी है वो भी तकरीबन इसके अंदर खुश्क हो चुका है और थोड़ा बहुत जो पानी रहता है वो हम इसमें ड्राई कर लेंगे। लेकिन ये देखें दाल जो है वो हमारी, हम चेक कर लेते हैं, गल गई है। ये देखें उंगली की मदद से आपने जब चेक की तो दाल आपकी अच्छे तरीके से गल गई है। पानी मैंने बहुत खुश्क अभी नहीं किया है क्योंकि इसके अंदर मैं मसाले डालूंगी और थोड़ी देर मसाले को हम लोगों ने पकाना है और उसके बाद हम लोगों ने आंच बंद करनी है। तो यहाँ पे दोबारा से इसके नीचे मैंने आग लगा दी है और अब यहाँ पे हम लोगों ने मसाले डालने हैं। तो सबसे पहले मेथी मैंने डाल दी है, तकरीबन ½ स्पून मेथी ली है। मेथी से बड़ा अच्छा जायका आता है और ऑयल भी जो है वो जितना भी होता है वो ऊपर आ जाता है। अच्छा, खुश्क धनिया यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे हम, तकरीबन ½ स्पून हमने खुश्क धनिया की ली है वो इसके ऊपर डाल दिया है और गरम मसाला भी इसके अंदर ऐड करेंगे। बिल्कुल 2 चुटकी जो है वो गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाले का फ्लेवर जो होता है वो बड़ा तेज़ होता है मिक्स गरम मसाले का, तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे सिर्फ 2 चुटकी जो है वो गरम मसाले की ऐड की है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने सब मसालों को डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर देना है। कवर करने से एक तो ये है कि ये मसाला थोड़ी देर इसके अंदर पक जाएगा और दूसरा ये फ्लेवर भी बहुत मज़े का देगा। तो इसको हमने वेट नहीं लगाना, बस थोड़ी देर 5 मिनट के लिए आपने इसको फ्लेम लो करके इसको कवर कर देना है। और ये देखें जी, ये इसने दाल जो है वो हमारी घनी भी होती जा रही है और मसाले भी इसके अंदर अच्छी खुशबू दे रहे हैं। इस टाइम बहुत अच्छी खुशबू आ रही है दाल की। तो जी बस अब हमने इसको डिश आउट कर लेना है और ये देखें, ये अब जो है आप अपने हिसाब से इसको घना जो है वो कर सकते हैं। पानी खुश्क करके जितना आप चाहते हैं कि ये हो उतनी आप कर सकते हैं। पतली दाल होनी चाहिए या घनी, यहाँ पे आप इसको पानी खुश्क करके कर सकते हैं। अच्छा, बहुत ज़्यादा आपने पानी भी खुश्क नहीं करना। अगर आपने इस टाइम पे बहुत पानी खुश्क कर दिया तो बाद में ये ठंडा होके और ज़्यादा घनी हो जाएगी। तो ये देखें थोड़ा थोड़ा पानी रहता था तो मैंने इसको उतार लिया। तो अब मैंने जब इसको डिश आउट किया है, अभी ये गर्म है काफ़ी, फिर भी ये देखें कितनी घनी हो चुकी है, ये आप चेक कर सकते हैं। और बहुत मज़े की खुशबू इसकी आ रही है। बहुत कम टाइम में बहुत मज़े की हमने दाल जो है वो तैयार कर ली है। तो बहुत आसान ये रेसिपी है, इस तरीके से रेसिपी आप ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी दाल। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं, धनिया भी डाल सकते हैं, हरी मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं और अचार के साथ आप खाएं तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है। थैंक यू सो मच। हमारी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल प्रेस करना ना भूलना। बाय।